हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें है अ बॉय ऑफ हाइट h वांट्स टू सी हिज फुल इमेज इन अ प्लेन मिरर, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड। ये HC वर्मा का क्वेश्चन है क्लास 12th का, ठीक है, क्लास 12th का, जो कि नीट जेई और काफ़ी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं? देखिए हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो कौन है? बॉय की हाइट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बॉय की हाइट को लेट कर लेते हैं जिसकी हाइट कितना बोल रहा है वो h है, ठीक है। अब प्लेन मिरर की बात हो रही है तो हम एक प्लेन मिरर बना लेते हैं, ओके। और हमें क्या पता है कि जितनी दूरी का ऑब्जेक्ट होता है, जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होता है उतना डिस्टेंस में इमेज बनता है, तो हम इमेज पहले ही बना लेते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको आई थिंक पता होगी, नहीं पता होगी तो हम कभी एक क्लास एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गई इमेज और ये हो गया हमारा प्लेन मिरर। अब हमारे पास अगर हम देखें एक बॉय खड़ा है तो उसका हेड यहाँ होगा, भाई देखेगा तो वो आँख से, आँख यहाँ होगी और उसके फीट कहीं यहाँ नीचे होंगे, ऑब्वियस सी बात है। भाई एक बंदा है जिसकी हेड, आई और फीट, वो देखेगा कैसे? आई से देखेगा। तो जब आपकी इसकी इमेज बनेगी, अगर आपको हेड की इमेज देखनी है तो वो हेड की इमेज कैसे आ रही होगी? ये आपका ऑब्जेक्ट है, राइट। तो हेड की इमेज आई को कैसे जा रही होगी? अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट बना दूँ और ये धीरे 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 यहाँ कर दूँ, ठीक है। तो ये लग तो रही है कि यहाँ से आ रही है, पर ये यहाँ से नहीं आ रही है। कैसे आ रही होगी? हेड की इमेज कैसे जा रही होगी आप बताइए? दिस विल ऐसे जाके ऐसे रिफ्लेक्ट हुई होगी, है ना। यहाँ से लगती है पर वो होती है, दैट इज़ वाई प्लेन मिरर हमारा वर्चुअल इमेज बनाता है। ऑलराइट, अब यहाँ पे हेड का हो गया, अब फीट का भी सेम होगा। फीट कैसे दिख रहा होगा? ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ से आ रही है। पहले हम यहाँ बना लेते हैं ताकि हमारा ये बन रहा। अब लग रहा है कि यहाँ से आ रही है, बट आ कहाँ से रही है? फीट ऐसे इंसिडेंट हो रही होगी और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। ऐसे इंसिडेंट हो रही होगी और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, ये जो आपकी लाइन है इसको हम थोड़ा सा नॉर्मल बना, इसमें नॉर्मल बना लेंगे तो हमें एक ट्रायंगल जैसा कुछ मिल जाएगा, फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि अ बॉय ऑफ हाइट h वांट्स टू सी हिज फुल इमेज इन अ प्लेन मिरर, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर। कितना लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इधर हो गया। अब यहाँ से भी अगर आपको चाहिए तो ठीक है, इतना छोड़ देते हैं। ऑलराइट, अब आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे दो ट्रायंगल्स आ गए, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। ये तो हो गया 90 डिग्री और ये इधर से 90 डिग्री, ठीक है। अब इसको थोड़ा अलग कर लेते हैं। और दूसरी चीज़ आपको ये पता है कि इसका L अगर हमने लेट कर लिया तो ये भी L होगा, डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, लेट अस डू वन थिंग। अब यहाँ पे पहले हम एक ट्रायंगल अलग से देख लेते हैं। इसको पहले नाम दे देते हैं ABC, और ये हो गया हमारा A' B' C'। ऑलराइट, A' B' C', ओके। इधर भी दे देते हैं PQR, दे सकते हैं, ठीक है। चलो अब इसको हम एक ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल बना रहे हैं हम, तो A' B' और ये हमारा हो गया दैट इज़ PR और ये हो गया B। अच्छा, अब पहली चीज़ मुझे ये बताइए कि आपको ज्योमेट्री अगर पता है तो ये होता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, क्योंकि ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं इन अ सच वे, आपको ये ज्योमेट्री पता होना चाहिए। तो इनका रेशियो भी, इनके साइड्स का रेशियो भी सेम हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि A' B' अपॉन PR इज इक्वल टू BB' अपॉन BR। लिख सकते हैं हम PQ ना, इट्स PQ BQ, ठीक है। अब A' B' हमें पता करना है तो हम इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। PR कितना, PQ कितना हो गया आपका? ये PQ को हम X लेट कर लेते हैं और इसको हम Y लेट कर लेते हैं, ठीक है। PQ हो गया X, BB' कितना है भाई? ये L है और ये भी L है, तो L प्लस L 2L, और 2L और BQ कितना है? दिस BQ इज L, L से L कट गया, तो A' B' इज इक्वल टू 2x, ठीक है। ये पहला आ गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल में, डायरेक्टली कर देती हूँ मैं। अब ये ट्रायंगल में देखिए, तो यहाँ पे भी अगर आप बनाते हो तो क्या बनाओगे? B' C' अपॉन QR इज इक्वल टू दिस विल बी या BB' अपॉन दिस BQ, ठीक है। B' C' एज इट इज उतार देते हैं, B' C' और आपका ये कितना है?
QR is Y, QR is Y, BB dash is 2L again and that will be L. तो सेम चीज़ हुआ यहाँ पे, तो B dash C dash is equal to 2Y हुआ. ठीक है, अब देखिए, अब x प्लस वाई अगर हम देखें तो x प्लस वाई क्या है, दिस इज़ द, बाकी ये वाला मिरर को आप नेगलेक्ट कर दो. अब जो आपका ये मिरर बचा है, इज माई ब्लू पेन. ओके, अब आपका जो ये वाला पार्ट ऑफ द मिरर है इसको आप काट दो, ये वाले पार्ट ऑफ द मिरर काट दो. आपके पास इतना मिरर मिल गया क्योंकि इसी मिरर में हमारा निकल रहा है. तो दैट विल बी x प्लस वाई इज इक्वल टू हाइट ऑफ द मिरर, हाइट ऑफ द मिरर. ठीक है, और आपका a डैश b डैश क्या हो जाएगा, दैट विल बी 2x प्लस 2y, क्योंकि वही मिला ना 2x प्लस 2y. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये हमें मिल गया 2x और ये हमें मिल गया 2y. तो हाइट क्या हो जाएगी आपकी 2x प्लस 2y, 2 कॉमन ले लोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू h. तो x प्लस h कितना हो गया आपका, x प्लस वाई कितना हो गया आपका h/2. ये आपका आंसर आ गया. आंसर इसका पहले ही बता देती हूँ मैं, इसका आंसर हमेशा h/2 ही होता है, क्योंकि जितनी हाइट आपकी है उससे आधा मिरर आपको लगेगा, तब अब जाके आप पूरा ये अपनी इमेज देख सकते हो. ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन.